नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में एक जो परंपरा, रूढ़ी, रीत रिवाज या यूं कहें धर्म, ये सारा का सारा एक ब्राह्मणी कल्चर से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है और समझ में आता है, क्योंकि धर्म के जो आका हैं या धर्म के यूं कहें ठेकेदार हैं, वो ब्राह्मण ही नजर आते हैं। तो साथियों, आप सभी इन परंपराओं में, इन रूढ़ियों में, इन कुरीतियों में एक जो रूढ़ी थी, कुरीति थी, वह थी सती प्रथा। और सती प्रथा के पीछे क्या रहस्य था, सती प्रथा को किसने शुरू किया, सती प्रथा कहां से आई, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये बड़ी जानकारी होगी कि सती प्रथा कोई ईश्वरीय या पति को खुश करने वाली चीज नहीं थी। यह केवल अपनी प्रभुसत्ता या यूं कहें किस तरह षड्यंत्र करके सत्ता हासिल करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और उस साजिश को फलीभूत करने के लिए एक ब्राह्मण ने ये पूरी की पूरी कहानी रची थी कि उस राज्य को कैसे हड़प लिया जाए, उसकी बची हुई पत्नी को सती कराती। साथियों, आज की कहानी आपको हतप्रभ कर देगी। और ये कहानी है अचल सिद्धार्थ यादव की जुबानी नहीं है, वैदिक संपत्ति नामक पुस्तक से आज मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें आप देखेंगे कि चित पावन ब्राह्मण और आर्यशास्त्र नामक जो यहां पर शीर्षक दिया है, इस कहानी में आपको मिलेगा कि कैसे एक चित पावन ब्राह्मण सत्ता हथियाने के लिए सती प्रथा जैसी कुरीति शुरू कर देता है। आप सभी यहां से यह भी जानेंगे कि सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई और किसने की, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चित पावन ब्राह्मण, इसमें आपको कई चीजें पता चलेंगी। चित पावन ब्राह्मण कौन होते हैं, क्या चित पावन ब्राह्मण भारतीय हैं, तो ये पुस्तक आपको स्पष्ट कर देगी। क्योंकि वैदिक संपत्ति नाम है तो समझ में आएगा कि वैदिक संपत्ति में लिखा है कि चित पावन ब्राह्मण विदेशी व्यक्ति था और यह भारत में आया और इसने अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए अनेकों यत्न किए और अपने आप को सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनाने के लिए इसने सारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की, बदलाव की। ये आपको इस पुस्तक के जरिए जानकारी मिलेगी। यदि आपको लगता है कि ये वास्तव में ये सही लिखा गया है तो आप सभी कमेंट करें, और गलत लिखा है तब भी आप कमेंट करके जानकारी दें। लेकिन इस पुस्तक में लिखी जानकारी बहुत ही कीमती है। साथियों, इसमें मैं ले चलता हूं पुस्तक की ओर। ये वीडियो के अंतिम में आपको पुस्तक के वो पेज आपको मिल जाएंगे, आप वहां खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं पुस्तक की ओर। हम पहले लिखाए हैं कि चित पावन मिस्र के रहने वाले यहूदी हैं। यहां पर आप देखिए क्या कहा, यहूदी हैं। इन्होंने ब्राह्मण बनकर उसी समय महाराष्ट्रों में घुसना चाहा था, परंतु उन्हें घुसने नहीं दिया गया। इसीलिए देशस्थ और कोंकणस्थ दो भेद हो गए। कोंकणस्थ ही चित्पावन है। ब्राह्मण होकर इन्होंने संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और इन्होंने भी तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद ही स्वीकार किया तथा यहाँ के साहित्य में कृष्ण यजुर्वेद का वेदत्व, अपना सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठत्व और मिस्र के रीत रिवाजों को आर्यों की पुस्तकों और रीत रिवाजों में मिश्रित कर दिया। जब प्रेस नहीं थे तब लोगों के पास हस्तलिखित पुस्तकें ही थी। उस समय नए ग्रंथों को पहचानना और पुराने ग्रंथों के प्रक्षिप्त भागों को पकड़ना कठिन था। इसलिए पुराने युग में इन्होंने क्या क्या रचना की है यह सिद्ध करना
कठिन है। परंतु इस प्रकाश के युग में जब हजारों प्रेस धड़ाधड़ पुस्तकें प्रकाशित कर घर घर पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे युग में इन्होंने भी कुछ प्रक्षेप किया है, यहां उसी का वर्णन करते हैं। अब साथियों, यहां पर आपको लग रहा होगा कि जो ये चित्पावन ब्राह्मण थे ये मिस्र के थे, और मिस्र के जो रीति रिवाज थे, मिस्र का जो कल्चर था, मिस्र की जो संस्कृति थी, वो लाए मिस्र से, और यहाँ भारत में उसका जो यहाँ पे चल रहा था उसमें इसका समावेश कर दिया। किस कल्चर में? उसी ब्राह्मणी कल्चर में जिसके वो श्रेष्ठ बनना चाहते थे। आइए चलते हैं आगे। फिर इसमें अहिंसा धर्म प्रकाश नामी ग्रंथ में गवास्कर महोदय कहते हैं कि तुकाराम तात्या ने राजा रामगोडस नामी एक चित्पावन ब्राह्मण को प्रस्तावना सहित ऋग्वेद का सायण भाष्य छापने के लिए नियुक्त किया और सब काम उन्हीं को सौंप दिया। वोडस महोदय कृष्ण यजुर्वेद के मानने वाले थे, इसलिए उस वेद का महत्व दर्शाने और नीचत्व छिपाने के लिए उन्होंने सायणाचार्य की प्रस्तावना में लिख दिया था कि कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का मिश्रण है, उसके लिए ब्रह्मदेव ने सारस्वत और उसके शिष्यों के विवाद के अंत में पहले ही कह दिया है कि वह मिश्रण सर्वथा निर्दोष है। अब आप समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए, प्रस्तावना में यह उक्ति मिल गई और ऋग्वेद छप गया, किंतु प्रोफेसर मैक्स मूलर और प्रोफेसर पीटरसन के छपाए हुए ऋग्वेद, जो वोड्स महोदय वाले ऋग्वेद से पहले ही भिन्न भिन्न समयों में छप चुके थे, जब भारत में आए लोगों ने पढ़ा तो उनमें वह उक्ति न मिली। पता लगाने पे ज्ञात हुआ कि यह कृत्य चित्पावन महोदय का ही है, यानी जो ऋग्वेद में बीच में बदलाव हो चुके थे, उन चित्पावन महोदय को पता नहीं था कि उसके पहले भी ऋग्वेद जो लिखा था और इन्होंने जो ऋग्वेद लिखा था वह अब मिल नहीं रहा था, कि जो चित्पावन ब्राह्मण के ऋग्वेद में था वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के ऋग्वेद में नहीं था। तो सबसे बड़ी गलती यहां पे पकड़ ली गई। फिर आगे चलिए, उस पुस्तक में जो दूसरी घटना लिखी है वह इस प्रकार की है कि कृष्ण साठे नाम के एक चित्पावन ब्राह्मण ने वृद्ध पराशर स्मृति की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियां मिल सकी एकत्र की। उनमें एक प्रति मुंबई निवासी बाबा पाठक शुक्ला की भी थी। उस पुस्तक के 12वें अध्याय में जहां ब्रह्म निरूपण का विषय है, वहां उक्त साठे महोदय ने अपने चित्पावन जाति को उच्च सिद्ध करने के लिए बहुत से श्लोक मिला दिए। उन अध्याय के आदि से अंत तक समस्त अंकों को भी बढ़ा दिया। श्लोक कई एक थे, इसलिए पत्रों को हाशियों पर भी लिख दिया और उसी प्रति के अनुसार श्रीधर शिवलाल के ज्ञान सागर प्रेस में हजारों प्रतियां छपा डाली। जब पुस्तक छप गई तब हस्तलिखित प्रति बाबा पाठक शुक्ल को चुपचाप दे आई। कुछ दिन बाद बाबा पाठक की दृष्टि इस कृत्य पर पड़ी। बाबा साहब ने महाकोलाहल मचाया, अदालत की भी नौबत आई, परंतु कुछ भले पुरुषों के बीच में पड़ जाने से मामला शांत हो गया। जो श्लोक मिलाए गए थे वे बड़े ही मजेदार हैं, अतः हम उनमें से कुछ श्लोक यहाँ सुना रहे हैं। और ये संस्कृत का श्लोक है, वो मैं स्किप कर रहा हूं। तो इसमें जो चित्पावन ब्राह्मण ने एडजस्ट किया था, जो डाला था, वो है ये श्लोक, और यहां पर मैं उसका रूपांतर दे रहा हूं। सब ब्राह्मणों में चित्पावन ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, यानी जो जितने भी ब्राह्मण भारत में हैं उनमें से चित्पावन ही श्रेष्ठ है। और गौड़, देशस्थ, द्रविड़, गुर्जर, कर्नाटक और तेलंग आदि जितने ब्राह्मण हैं सब चित्पावनों के ही वंशज हैं। इसलिए जो इन चित्पावन ब्राह्मणों की निंदा करे उसका क्षय हो जाए। अब देखिए, उन्होंने इस प्रकार की रचना करके अपनी जाति की निकृष्टता को दूर करने का प्रयास किया, परंतु यह बात आगे न चली और लोगों का इनका प्रपंच ज्ञात हो गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जिस समय क्षत्रियों के राज्य का अपहरण किया, उस समय सती प्रथा के संबंध में इन्होंने जो कुछ नवीन रचना की वह बड़ी विचित्र है। अब ये सती प्रथा के संबंध में जो रचना की गई है आपके सामने आ गई। आगे आपको बड़ी ही मजेदार और रोचक चीज मिलेगी कि कैसे एक चित्पावन ब्राह्मण सती प्रथा को जन्म देता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
यहां हम उसका भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं। सोशल रिफॉर्म सीरीज 2 में और अहिंसा धर्म प्रकाश में पंडित गवास्कर लिखते हैं कि दक्षिण के साहू राजा ने बालाजी विश्वनाथ नामी एक चित्पावन ब्राह्मण को अपना सेनापति बनाया। किसको? विश्वनाथ नामी एक चित्पावन ब्राह्मण को। और राजा उसके बाद बालाजी विश्वनाथ ने अवसर पाकर साहू राजा को उपचार प्रयोग द्वारा मरवा डाला और स्वयं राजा बनने की चेष्टा करने लगा। उधर साहू राजा की रानी शंकराबाई राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए दत्तक पुत्र लेने का विचार करने लगी। इस पर बालाजी विश्वनाथ ने शंकरबाई को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि हाय, जिस पति पर आपकी इतनी भक्ति थी, जो तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करता था, अभी उसे मरे हुए भी समय नहीं बीता कि आप राज्य शासन का आनंद लेने लगी। धन्य थी वे पतिव्रता स्त्रियां जो अपने प्राण प्रिय के साथ धधकती हुई चिता में जलकर सदैव के लिए पति के समीप चली जाती थी। शंकराबाई के दिल में इन बातों ने बड़ा प्रभाव डाला, किंतु स्त्री का पति के साथ जलना भी तो कोई विशेष धर्म है। यह बात उसने अपने जीवन में नहीं सुनी। वह जल्दी से बोल उठी, क्या पति के साथ जल मरने पर पतिदेव मिल सकते हैं? बालाजी ने उस समय की समस्त हस्तलिखित पुस्तकों में छेपक मिलवा कर कथा बांचने वाले भट्टों के द्वारा दिखला दिया कि दशरथ, पांडु, रावण, इंद्रजीत आदि बड़े बड़े पुरुषों की स्त्रियों ने अपने पति के साथ जलकर प्राण दिए हैं। ये पूरा का पूरा इसके लिए श्लोक यहां पर आपको वीडियो के अंतिम में पूरे दिखाई देंगे कि पूरा का पूरा श्लोक लिख डाला है। और ये जो प्रपंच किया है, ऐसा उन्हें जो बताया है वो संस्कृत में लिखा है। बालाजी ने यह भी कहलवाया कि यदि पति जल में डूबकर मर गया हो तो दूसरे ग्राम में मर गया हो, उसकी लाश का पता ना हो, अथवा उस समय स्त्री सगर्भा हो, तो उस समय आने पर सुभीते के साथ अपने पति की खड़ाऊं या वस्त्र आदि लेकर जल मरने से भी वह अपने पति को प्राप्त होती है और दोनों स्वर्ग को जाते हैं। इस उपदेश से शंकराबाई जनने के लिए तैयार हुई। बालाजी ने तुरंत ही अपने कृष्ण वेद के तैत्तिरीय आरण्यक 6:20 में आए हुए ऋग्वेद के इमा नारीर विधवा सुपत्नी रंजने सपिर्षा संविशंतु अनरसर्वो अनमीवा सुरतना रोहंतु जनया योनिमग्रे, इस मंत्र के अग्रे शब्द को अग्ने करके पति के साथ अग्नि में जल मरने की वैदिक विधि और विनियोग भी दिखला दिया। वेद पर विश्वास करने वाली आर्य जाति की पतिव्रता राजमहिषी अपने पति के पास जाने को उत्तेजित हो उठी और बालाजी के षड्यंत्र से तुरंत ही चिता में धरकर फूंक दी गई। रानी के जलते ही समस्त राजसूत्र चितपावनों के हाथ में आ गया तथा साहू राजा की मृत्यु और शंकरबाई के सती चरित्र की यह करुणापूर्ण कहानी आज समस्त महाराष्ट्र देश में अच्छी प्रकार फैल गई। वहां के ग्रामीण अब तक इस कलंक कथा को गाया करते हैं। उन गीतों में से एक गीत नीचे फुटनोट में दिया गया है जिसमें उपर्युक्त कथा का सार वर्णित है। चितपावनों ने इस अपयश को दूर करने के लिए सती प्रथा को ही धर्म मान लिया और अपने खास शहर पूना में मूला मुठा नदी के संगम पर सती होने का एक स्थान भी नियत कर दिया। सती प्रथा की इस उत्तेजना पर सती प्रथा की वह धूम जारी हुई और पूना में रहने वाला अंग्रेजी रेजिडेंट भी घबरा गया। उसने वहां के पेशवा से इस निम्न कर्म को बंद करने के लिए प्रार्थना की और उस समय सती प्रथा का वर्णन करते हुए मूर साहब कहते हैं, चितपावन लोग सती प्रथा पर बड़े आसक्त थे, परंतु जब सन 1830 में गवर्नमेंट ने सती प्रथा निषेधक कानून बनाया तो उन्होंने बिना कुछ कहे सुने ही उसे बंद कर दिया। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये चितपावन ब्राह्मण जो हैं किस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए घातक थे। आज वही चितपावन ब्राह्मण आरएसएस का मुखिया बना है और वो मिस्र का रहने वाला यहूदी हम सभी को गवर्न करना चाहता है। ये आपको समझना होगा और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप गुलामी ढोने के काबिल हैं और
आप कभी आजाद नहीं रह सकते। कि आप देख लीजिए कि यहां पर कितने सारे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में आकर अपनी बातें डालकर सुप्रीम पावर बनना चाहता है। और आगे के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो मिस्र के देवी देवताओं को लेके आया और यहां के देवी देवता उसी तरह से बन गए जो देवी देवता वहां पर थे। यानी यहां पर जैसे महिषासुर को मारा गया था वैसे ही वहां पर भी एक देव, ऐसे ही जैसे महिषासुर भैंसे के रूप में था वहां भी गैंडे के रूप में वहां का राक्षस था, और वो भी एक नारी देवी मारती है और यहां पर एक महिषासुर को मारती है। दोनों की कॉमन चीजें मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी धैर्य बनाकर जागो पंच के वीडियो को देखें और इस चित्पावनी यानी ब्राह्मणवाद को समझने का प्रयास करें। जब तक आप ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं होंगे तब तक वास्तविक आजादी आप नहीं पा सकते और न भी वास्तविक सत्ता आप पा सकते हैं। कोई भी कितना उछल कूद ले वो सत्ता के करीब नहीं जा सकता। हां, वह उनके साथ रहकर कारिंदा बन सकता है लेकिन मुखिया नहीं बन सकता। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है वास्तव में यह वीडियो समाज के जन जन तक पहुंचना चाहिए जिससे हम ब्राह्मणवाद की साजिश से निपट सकें, उनको समझ सकें, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।